अब हम कोर सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम की बात करेंगे, पेपर नंबर 8, जिसकी जो पहली यूनिट है वो नॉलेज जनरेशन एंड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। यानी हमें जो एजुकेशन देनी है वो बच्चे की नॉलेज को बढ़ाए, चाइल्ड सेंटर्ड हो और कुछ ना कुछ उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाए। अब इसमें जो यूनिट है जिसके बारे में आप पढ़ोगे, तो नॉलेज क्या है उसके बारे में आप पढ़ोगे, फिर किसी भी चीज़ को जानने का प्रोसेस क्या है और कितने तरीके से हम उसको जान सकते हैं। फिर जब हम नॉलेज की स्कूल्स में जब हम नॉलेज की व्यवस्था करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, नॉलेज कितने तरीके की होती है। फिर स्कूल और स्कूल के बाहर किस तरीके से नॉलेज को लिया जाता है। फिर टीचर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। देखिए, नई टर्म्स आ गई है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड नहीं लिया जाता, अब अकाउंटेबिलिटी लिया जाता है। फिर लर्नर ऑटोनॉमी क्या है। फिर कंसेप्ट ऑफ टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, एक्टिविटी किस तरीके की उसमें कराई जाती है, डिस्कवरी डायलॉग किस तरीके से किया जाता है। और ये हम जितने जो फिलोसफर इसमें दिए हैं उनके टर्म्स में बात करेंगे, जैसे रूसो ने इसके संबंध में क्या कहा है, डीवी ने क्या कहा है, टैगोर ने क्या कहा है और गांधी ने क्या कहा। अब जो यूनिट सेकंड है वो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी जो हमारी शिक्षा है उसका सोशियोलॉजिकल बेसिस क्या है। आप जानते हो ना, बेसिस एजुकेशन के कई सारे, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, आपके स्टैटिस्टिक्स है, टेक्नोलॉजी है ना, साइकोलॉजी है। तो जो हमारा सोशियोलॉजिकल बेसिस है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में हम करेंगे। सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द कंटेस्ट ऑफ society, culture, and modernity with reference to historical changes by इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, है ना, औद्योगिकीकरण और लोकतंत्र द्वारा ऐतिहासिक परिवर्तनों के संदर्भ में समाज, संस्कृति और आधुनिकता के संदर्भ में शिक्षा के सामाजिक आधार, यानी जो हम शिक्षा के सामाजिक आधार ढूंढेंगे वो क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए सोसाइटी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और डेमोक्रेसी आई, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। फिर उभरते सामाजिक संदर्भ में हमारे जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। इसके बाद अंबेडकर की आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद और लोकतांत्रिक शिक्षा के संदर्भ में समानता और समानता के अवसर और सामाजिक न्याय और गरिमा जैसे आधुनिक मूल्यों के संबंध में शिक्षा दी जाएगी। देखिए, उन्होंने दो चीज़ें दी हैं, इक्विटी एंड इक्वालिटी। कोशिश कीजिएगा इसको समझने की, इक्विटी अलग चीज़ होती है और इक्वालिटी अलग चीज़ होती है। एंड देन इसके बाद टैगोर और कृष्णमूर्ति के संदर्भ में शिक्षा के साथ राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्षता का अंतः संबंध देखा जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 3 की बात करेंगे, जो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम है, जिसमें कि हम करिकुलम के मीनिंग और उसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे और स्कूल में इसकी क्यों आवश्यकता है उसके बारे में बात करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके करिकुलम और सिलेबस, इनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कोर करिकुलम इन इंडियन कंटेस्ट, मीनिंग एंड कंसर्न ऑफ हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं। एक तो करिकुलम जो ओपन हमारा दिया होता है और एक हिडन होता है, यानी जो परोक्ष रूप से दिया जाता है। जैसे टीचर के कुछ अपने पर्सनल विचार होते हैं, वो जाने अनजाने बच्चे के पास पहुंचते रहते हैं। आप देखते हो टीचर का बहुत कुछ असर पड़ता है। तो इस तरीके का जो करिकुलम होता है वो हिडन करिकुलम कहलाता है। फिर कोर करिकुलम की क्या ज़रूरत है उसके बारे में। फिर ट्रांसलेशन ऑफ सिलेबस इनटू टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में जो इसका सिलेबस का ट्रांसलेशन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। फिर करिकुलम विजुअलाइजेशन एट नेशनल, स्टेट, स्कूल एंड क्लास। इसके बाद हम बात करेंगे करिकुलम विजुअलाइजेशन एट नेशनल, स्टेट, स्कूल एंड क्लास लेवल, यानी राष्ट्रीय, राज्य, स्कूल और शिक्षा कक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम को विजुअलाइजेशन फॉर्म में किस तरह से डालते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। इसके बाद बात करेंगे यूनिट 4 की, करिकुलम डिटर्मिनेंट्स एंड करिकुलम डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में जो व्यापक निर्धारक हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में, ब्रॉड डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्राथमिकताएं उनकी क्या हैं, प्रायोरिटीज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में उसके बारे में बात की जाएगी। फिर पाठ्यक्रम विकास में विचार,
स्कूल स्तर पर विषयों की संरचना किस तरीके से होती है, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, प्रासंगिकता और शिक्षकों के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों की विशिष्टता, लिंग अंतर और समावेशन जैसे मुद्दों पर बात की जाएगी। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग, किस तरह से करिकुलम को बनाया जाता है। फॉर्मुलेटिंग एम्स डिसाइड, एम और ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ के करिएगा। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड थीम्स वर्टिकली अक्रॉस, labels and integrating themes within and across different subjects, selecting and organizing learning situation, सीखने की स्थिति का चयन करना और उन्हें उसे व्यवस्थित करना। तो ये हमारा यूनिट 4 है जिसमें कि इसको पढ़ा जाएगा। एक बात और है, ये जो मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया है बच्चों, तो किसी और से या गूगल से भी अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो वो एक्चुअल वर्ड नहीं आ रहे हैं जो हमारे एजुकेशन टर्म्स में यूज़ होते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वही एक्चुअल वर्ड हिंदी में वही शब्द लिए जाएं जो हमारे एजुकेशन में यूज़ किया जाता है जिसका। अब यूनिट 5 की बात करते हैं जिसमें कि हम करिकुलम और टेक्स्ट बुक एवेल्युएशन के बारे में बात करेंगे। अब इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक की बात करेंगे। फिर क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदंड है सीखने के संसाधनों के विकास के। एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक, किसी टेक्स्ट बुक का जो एनालिसिस करते हैं वो किस तरह से करते हैं। चिल्ड्रंस का लिटरेचर किस तरीके का होना चाहिए, और जो टीचर्स के हाथ में जो बुक होती है, जो डायरी होती है, वो क्या किस तरीके की होनी चाहिए। फिर क्राइटेरिया एंड द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन, और फिर कुछ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में यूनिट 5 में बात की जाएगी। इसके बाद आपका फील्ड वर्क आता है, और क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है इसलिए आपको जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो 2 असाइनमेंट तैयार करने पड़ेंगे। इनमें से कोई सा भी 2 असाइनमेंट ले लीजिए। पहला है माध्यमिक स्तर पर पीपल टीचर से संबंधित विषय की पाठ्य पुस्तकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी सेकेंडरी लेवल पर आप कोई भी एक अपने ज़्यादातर अपनी सब्जेक्ट बुक्स ले लीजिए। जैसे किसी का अगर एमए साइकोलॉजी है या किसी का अगर एमए हिंदी है तो वो हिंदी की सेकेंडरी लेवल पर हिंदी की वो बुक ले और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन की एक रिपोर्ट तैयार कर दे। फिर स्टडी एंड एनालिसिस ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी योग्यता पर आधारित पाठ्यक्रम जो है वो अध्ययन करे और उसका विश्लेषण करे। फिर एक और इन्होंने दिया है कि स्कूल के आसपास के क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों की सूची तैयार करना और स्कूल पाठ्यक्रम में इसका प्रतिनिधित्व करना। अपने आसपास के एरिया में देखिए कौन कौन सी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में बात की जाए। जैसे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो इसके बारे में बात की जाए। या पॉल्यूशन का, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, इसके बारे में बात की जाए। तो इसके बारे में आप इसकी सूची तैयार कर लीजिए इसकी, और फिर इसके बारे में रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिबेट रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के विभिन्न मुद्दों के से संबंधित वाद विवाद का आयोजन करना। जैसे आपका ये एनसीएफ है का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको लेकर डिबेट का या इसी तरीके के कोई भी प्रोग्राम, उससे कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए और उसकी रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें से केवल आपको 2 तैयार करने हैं। आशा है आपको ये सिलेबस का डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।